हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हम पे खर्च कर सकते थे। हमारे पास अपना घर नहीं था। हमारा एक छोटा भाई था, उसको पढ़ाना था। बहन थी, उसकी पढ़ाई करनी थी, उसकी शादी करनी थी, अपना घर बनाना था। और लोग ये पूछते थे क्या तुम आजीवन ननिहाल में ही रहोगे? इंजीनियरिंग करने का इतना जुनून था, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने अपनी नानी से बोला, जब उनका पेंशन आया था 7,500, उसमें से 5 रुपये हमें मिला था और वो घर का पहली और आखिरी पैसा था। एक समय था कि जब मैं प्लेयर था, पैसे के कारण हमारा सिलेक्शन रुक गया था और हमने खेलना छोड़ दिया था। नमस्कार, मेरा नाम सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव है और मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट 7 डन हूँ जापान से। इसके साथ ही रासबल ग्रुप्स का मैं CEO एंड को फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं इंडिया जनरेशन कराटे फेडरेशन का एज ए चेयरमैन और एशिया जनरेशन कराटे फेडरेशन को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया, और वर्ल्ड जनरेशन कराटे फेडरेशन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स आर्ट कॉन्फेडरेशन का मैं वर्ल्ड वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसी के साथ वो कहते हैं ना, सीढ़ियां उनके लिए होती हैं, छत पे जिनको जाना है, तारे हो मंजिल जिनकी, उन्हें रास्ते खुद ही बनाना है। हमारा जन्म हरिहर क्षेत्र सोनपुर के एक छोटे से गांव भरपूरा में हुआ था। बहुत ही पुअर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। हमारा बचपन हमारे नानी जी और हमारे मामा जी के साथ बीता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं बोरे लेके जाता था पढ़ने के लिए। उस गांव से हमारी शुरुआत हुई है। बचपन काफी स्ट्रगल भरा रहा है। हम उस समय हमें बहुत सारा काम होता था। जब मैं छोटा था उस समय हमें घर का खाना बनाना होता था, अपने घर का पूरी साफ सफाई के साथ हमें पढ़ाई, और एक छोटा सा दुकान था हमारा, हमें वो उसे भी चलाना होता था। हमारे पिताजी का फिनेंशियल स्थिति काफी कमजोर था, तो वो सभी को यहाँ पे नहीं रख सकते थे, तो इसलिए हमें वहाँ रहना होता था और हमने अपनी शुरुआत भरपूरा से किया है। वो आज भी मेरे दिल में बसता है और मैं जो भी कुछ करता हूँ तो हमारा पहला फोकस होता है कि मैं उस गांव के लिए करूँ। वहाँ से एक बचपन में एक शौक होता था हमारा कि हम मार्शल आर्टिस्ट बने, लेकिन उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली को अगर मैं बताता तो परमिशन नहीं मिलता। बहुत तरह का कठिनाई था ऐसा, और उस तरह का माहौल भी नहीं था। फिर हमने अपनी पढ़ाई के साथ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 7-8 साल का हुआ, तो हमने अपने पढ़ाई के साथ हमें अपनी दुकान के लिए मार्केटिंग के लिए जाना होता था। और हमारे पास में ही था, हमारे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था गोला बाजार, तो हमें जाना होता था। फिर हम वहाँ से एक बार घर से चुपके से चले गए हाजीपुर, जो कि हमारे घर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूरी पे था। मैं वहाँ गया और पता किया मार्शल आर्ट के बारे में। हमें एक कोच भी मिले कुंफू के। उनकी फीस थी 300 मंथली, बट मेरे पास वो 300 रुपये भी नहीं हो पाता था। घर पे अगर मैं बताता तो सीधे मना कर दिया जाता। पैसे थे नहीं हमारे पास, दुकान छोटा था, चोरी करता तो फिर दुकान भी टूट जाता हमारा। तो कुछ इस तरह से था। फिर मैंने सोचा, तो हमारी दुकान की जो मार्केटिंग होती थी, तो उस मार्केटिंग के लिए जब मैं सामान लाता था, छोटा छोटा सामान मैं अपने साइकिल से लाता था। उस समय मेरा पाँव भी नहीं चूमता था साइकिल पे, और हमारा वजन 25 से 27 केजी था। तो कहानी ये है कि जब मैं सामान लाता था, फिर हमने सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो जो बड़ा सामान होता वो ठेले से बेचता था, और ठेले के बाद मात्र 5 रुपये लगते थे ठेला पे। फिर बाद में हमें जो कुंफू के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने ठेला को स्टॉप किया और मैं वो 5 रुपये के लिए आलू के बोरे, प्याज के बोरे, जितने भी जो भी भारी सामान भी होता था, तो मैं साइकिल से लेके आता था अपने साथ में। थोड़ा शर्म भी लगता था क्योंकि उस समय छोटे थे, हमारे दोस्त थे, अच्छे फैमिली से थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि अरे कायस्थ हो, लाला जी हो, कलम चलाना तुम्हारा काम है और तुम साइकिल पे बोरे ढोते हो। बट उनका भी शुक्रिया, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ हुआ। कुछ लोग ये भी कहते थे क्योंकि हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हम पे खर्च कर सकते थे। हमारे पास अपना घर नहीं था। मैं छोटा था बट एक मैच्योर चाइल्ड था। हमें सोच थी कि हमें घर के लिए क्या करना है। हमारा एक छोटा भाई था, उसको पढ़ाना था। बहन थी, उसकी पढ़ाई करनी थी, उसकी शादी करनी थी, अपना घर बनाना था। और लोग ये पूछते थे क्या तुम आजीवन ननिहाल में ही रहोगे? तो कुछ इस तरह से था। लेकिन फिर भी मैं कई बार जो है अपने साइकिल से लाता था तो मैं गिर जाता था। हमारे गाँव में एक रेलवे गुमटी होता था, उस ऊंचाई पे जब मैं बोरे को लेकर जाता था, चीनी की बोरी जो है 100 केजी की होती है, कई बार गिर जाता था, मैं दबा रह जाता था आधे घंटे तक। अगर कोई आता तो उठाता। तो इस तरह से चलता था। और फिर मैं उस पैसे को सेव करके मैंने चुपके से कुंफू क्लास ज्वाइन किया और मैंने कुंफू सीखना शुरू किया। वैसे चलता गया। हमारी नानी का एक ही सोच था, किसी तरह से मैट्रिक कर लो, और हमने उनकी मैट्रिक के चक्कर मैंने हैट्रिक लगा दिया। मैंने 3 बार ग्रेजुएशन किया और अच्छे स्ट्रीम से। पहली बार फिजिक्स ऑनर से BSc किया, दूसरी बार मैंने BTech किया सिविल इंजीनियरिंग से, और तीसरी बार BPEड किया फिजिकल एजुकेशन से। मेरा फोकस
बचपन में सारे बच्चे खेलते थे तो हमारा भी मन होता था खेले, अगर कभी चले जाए तो मामा जी हमारे बहुत बोलते थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, देखो खेलना बुरा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए वो नहीं है। अगर खेलना है तो आजीवन खेलना, बिल्कुल सचिन की तरह बुढ़ापे तक। लेकिन क्या था, क्रिकेट हमें पसंद नहीं था, लेकिन उनका एक बात मेरे जहन में था कि बुढ़ापे तक खेलना। फिर हमने अपनी खेल की शुरुआत, वैसे चल रहा था। फिर उसी बीच में जब हमारा 10th कंप्लीट हुआ तो हम 12th में हमारी एडमिशन हुई। हमारी मुलाकात एक कराटे की कोच से हुई। उन्होंने हमें कराटे में लाया और कराटे में लाकर उन्होंने हमें हमारा फील्ड को चेंज किया। फिर हमने खेलना भी शुरू किया। हमारे खेल के लिए पैसा नहीं होता था तो हमारे सर ही पेमेंट करते थे और उस तरह से हमने खेलना शुरू किया और वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद से जो है धीरे धीरे मैं एक प्लेयर से मैं कोच बनता गया। जैसे जैसे पैसा भी होता तो मैं खेलता भी था, कोचिंग भी कराता था। मैं अपने दोस्त के यहाँ इंजीनियरिंग करने का इतना जुनून था, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने अपनी नानी से बोला तो घर में उतने पैसे नहीं थे, तो मुश्किल से हमें 5000, उनका पेंशन आया था 7500, उसमें से 5 रुपये हमें मिला था और वो घर का पहली और आखिरी पैसा था। उतना पैसा से मैं इंजीनियरिंग करने निकल गया और जिस कॉलेज में 5 रुपये एडमिशन के लिए था, उस कॉलेज को जब मैंने छोड़ा तो 1 लाख रुपए दे के छोड़ा, क्योंकि वहां जाते मैंने कॉलेज में अपना ज्वाइन किया। कॉलेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं अपने घर से पैदल जाता था सोनपुर, वहां से ट्रेन से, मेरे दोस्त ऑटो से जाते थे और हम वहां से पैदल जाते थे कॉलेज तक। तो थोड़ा स्ट्रगल भरा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर वहां रहना होता था तो हम अपने दोस्त के यहाँ 2 साल अपने दोस्त के यहाँ रहे। कोई रिलेशन में नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों के यहाँ 2 साल रहा जैसे तैसे। फिर वहां से मैंने कराटे क्लास स्टार्ट किया। वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है कराटे क्लास और सोर्स ऑफ इनकम का। और फिर हमने वहां से 25 रुपए पे मैं कराटे सिखाता था। उसके बाद मैंने पहला ऑफिस मैंने भरपूरा गांव में डाला और उस एक छोटे से ऑफिस, कुल पूंजी हमारा 450 रुपये उसमें लगा था उस ऑफिस में। लोग, गांव के लोग बोलते भी थे कि मारधार का दुकान खोल रखा है। लेकिन उस छोटे से ऑफिस से हमने आज तक 127 ब्रांच, वो 6x6 का कमरे से मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था। आज पूरे ऑल ओवर एशिया में हमारा 127 ब्रांच, 127वां ब्रांच का ओपनिंग अभी मैंने पिछले महीने मैंने किया है नरकटियागंज में। तो वहां तक मैंने पहुंचाया। लगभग उसमें आज भी हम लोग 150 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। प्रत्येक वर्ष 4 लाख खिलाड़ियों को हम ट्रेन करते हैं, 4 लाख बच्चों को फीड करते हैं, 1 लाख लड़कियों को सुरक्षित करते हैं। और आज भी हमारा प्रयास रहता है कि स्पोर्ट्स कोटे से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिले। और हमारा आगे का भी प्रयास है कि हम 1000 ब्रांच खोलेंगे रास वर्ल्ड का, और उसमें 3000 लोगों को रोजगार, 1000 लोगों को व्यवसाय देंगे, और ये हमारा जारी है। इसके साथ मैंने कई सारे विभाग में नौकरी भी किया है। मैंने पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एज ए कोच में ज्वाइन किया था। उसी बीच में वहां पे कुछ दिन रहा क्योंकि नौकरी में हमें मन नहीं लगता था। फिर मैंने एज ए DCI, बिहार गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा में एज ए DCI मैंने वर्क किया है सारण डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मैंने बिहार का चीफ इंस्ट्रक्टर 2014 बैच की जो भी बिहार पुलिस की ट्रेनिंग हुई थी उसका USC कोच था मैं, और एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर मैंने जॉब किया है। उसमें भी कुछ दिन के बाद मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरा मन सिर्फ मार्शल आर्ट में बसता था, क्योंकि मैं एक पैशनेट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। और आज हमने इंडिया को कई सारे कंट्री में रिप्रेजेंट किया है। जब हम यहाँ से निकलते थे कई बार तो ऐसा होता था घर से हमें यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, और आज मैंने कई सारे, अब तक 26 कंट्री में मैं गया हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन मैं 26 कंट्री में गया हूँ और कई सारे मेडल हमारे नाम हैं। अब तक हमने भारत को 25 से ज्यादा मेडल दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे। बिहार को 100 से ज्यादा मेडल दिलाया है। दुबई में हमारा गोल्ड मेडल, आदित्य राज, एक नॉर्मल परिवार से आने वाले बच्चे, उसको मैंने ले गया था, गोल्ड मेडल लाया। दुबई हो गया, आपको मलेशिया हो गया। उसके साथ ही मलेशिया में हमें वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर अवार्ड भी मिला, उसी का ये मेडल है। एक समय था कि जब मैं प्लेयर था तो किसी कारणवश हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे के कारण हमारा सिलेक्शन रुक गया था और हमने खेलना छोड़ दिया था। उसके बाद से हमने थोड़ा डिमोटिवेट तो हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे मन में आया कि अगर मैं प्लेयर रहूंगा तो देश को 1 मेडल मिलेगा, अगर मैं कोच और ऑफिशियल बनता हूं तो देश को सैकड़ों मेडल देंगे। आज मैंने सैकड़ों मेडल देने के साथ मैंने पुनः फिर से अपना खेल को शुरुआत किया और 98 साल बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन सभा चैंपियनशिप में। और मैं भारत के 6 खिलाड़ियों ने पदक लाया था, जिसमें 4 खिलाड़ी बिहार से थे, उसमें एक मैं भी एशियन मेडलिस्ट रहा हूं। 98 साल बाद एक भारतीय इतिहास का पहला सबात गेम में पहला मेडलिस्ट मैं हूं। दूसरा, मैं अपने साथ, मैं जिस फैमिली से आता था तो हमारा प्रयास होता कि उस तरह के बच्चों को सपोर्ट करूं। मैं यहाँ से उपासना आनंद, जो कि एक महंत की बेटी है, एक बहुत बड़ी बात है, एक महंत की बेटी अगर जाती है विदेशों में खेलने के लिए और वो वहां से भारत के लिए मेडल लाती है, इस तरह का कोई सोचता ही नहीं है कि हमारी बेटियां भी विदेश में जाएगी, और बांग्लादेश में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। उसी तरह निर्मल राज एक ठेला चालक का लड़का है, उसके पिताजी ठेला चालक है
और वो जाता है और इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लाता है। रोहित प्रजापति, जिसकी माँ मिट्टी की काम करती है, मिट्टी की बर्तन बनाती है, उनका बच्चा जाता है और वो लाता है। उनके साथ मैं उसका कोच भी हूँ और मैं उनके साथ खेलता भी हूँ। साथ में मैंने सिर्फ अपना ही मेडल नहीं, हमारे साथ में 3 बच्चे गए थे और एक वैसे बच्चे थे जो अपने आप में एक मैसेज देता है, हर तरह के लोग जो जिसके अंदर जुनून हो वो कर सकता है, और उन्होंने किया है। और वो भी हम लोग पूरे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, हमें पता नहीं था, हम सारे वोमिटिंग करते थे और रिंग में उतरते थे खेलने के लिए, और बस एक ही मिशन होता था, किसी तरह उस पोडियम पे चढ़ना है और इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के लिए राष्ट्रगान बजाना है, और हम सभी ने किया है। तो हमारा यही मैसेज रहेगा कि आप सब अपने आप को जो भी है, खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खेलेगा वही खिलेगा। और आपको स्वस्थ रहने के लिए स्पोर्ट्स बड़ी जरूरी है। आपको स्वस्थ रहने के लिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से एक अच्छा सोच विकसित होता है, और जब आप अच्छा सोचेंगे तभी कुछ अच्छा करेंगे और तभी देश का और आपकी फैमिली का भला होगा। तो आप खेलना मत छोड़ना, और बिल्कुल मार्शल आर्ट, बिल्कुल कहा गया लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे आना चाहिए। थैंक यू। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।